हर हर महादेव दोस्तों। यह कहानी भावनाओं, पछतावे, प्रेम, परिवार और दूसरे मौके की दिल छू लेने वाली यात्रा है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की एक ठंडी सुबह थी। अदालत के बाहर खड़ी नैना अपने हाथ में तलाक के कागज पकड़े हुए थी। उसके सामने उसका पति आरव खड़ा था। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। नैना की आंखों में गुस्सा था, जबकि आरव की आंखों में केवल खामोशी। जज ने पूछा, क्या आप दोनों अपनी इच्छा से तलाक लेना चाहते हैं? नैना ने बिना एक पल सोचे कहा, जी हाँ। आरव ने एक बार नैना की ओर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, जी। हथौड़ी की आवाज गूंजी और 5 साल का रिश्ता एक पल में खत्म हो गया। बाहर निकलते समय नैना ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी आज़ाद हो गई है। लेकिन उसी समय आरव ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें वही चांदी की पायल थी जिसे नैना ने शादी के पहले साल में पसंद किया था, लेकिन कभी खरीदी नहीं थी। आरव मुस्कुराया, मैं तुम्हें हमारी 5वीं शादी की सालगिरह पर देना चाहता था, लेकिन शायद अब इसकी ज़रूरत नहीं। उसने डिब्बा नैना के हाथ में रख दिया और बिना पीछे देखे चला गया। नैना ने गुस्से में वह डिब्बा पास की बेंच पर रख दिया। उसे लगा यह सब सिर्फ दिखावा है। तलाक के बाद नैना अपनी सहेली के साथ रहने लगी। अब उसके पास कोई रोक टोकने वाला नहीं था। वह देर रात तक घूमती, दोस्तों के साथ पार्टी करती और सोशल मीडिया पर खुश रहने का दिखावा करती। लेकिन हर रात सोने से पहले उसे एक अजीब सी खामोशी घेर लेती। उसे याद आने लगा, आरव हर सुबह उसके लिए चाय बनाता था। ऑफिस जाते समय बिना बताए उसके बैग में टिफ़िन रख देता था। बारिश होने पर खुद भीगकर उसे छाता दे देता था। जब उसे तेज़ बुखार आया था तब आरव 3 रातों तक बिल्कुल नहीं सोया था। लेकिन तब नैना ने कभी इन बातों की कीमत नहीं समझी। उसे लगता था कि यह सब पति का फ़र्ज़ है, प्यार नहीं। एक दिन अलमारी साफ करते समय उसे एक पुरानी डायरी मिली। वह आरव की थी। नैना ने उत्सुकता से पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर कभी नैना मुझसे नाराज़ हो जाए तो भी मैं उसे मनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि उसके बिना मेरा घर घर नहीं लगता। नैना की आंखें भर आई। उसने अगला पन्ना खोला। आज नैना ने कहा कि मैं उसे समझता नहीं। काश मैं उसे बता पाता कि मेरी हर दुआ उसी के नाम से शुरू होती है। नैना के हाथ कांपने लगे। पहली बार उसके दिल में एक टीस उठी। क्या उसने बहुत बड़ी गलती कर दी? डायरी बंद करने के बाद भी नैना पूरी रात सो नहीं पाई। हर पन्ना उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान को वह हमेशा ठंडा, भावहीन और ज़िद्दी समझती रही, वह तो चुपचाप उससे बेइंतहा प्यार करता था। अगली सुबह उसने आरव को फ़ोन किया। फ़ोन बंद था। उसने कई बार कोशिश की, हर बार वही जवाब, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे वह इस समय उपलब्ध नहीं है। नैना का दिल घबराने लगा। वह सीधे आरव के पुराने ऑफिस पहुंची। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा, मैम, सर ने तो 1 महीने पहले ही नौकरी छोड़ दी। क्या क्या कहा? हमें सिर्फ इतना पता है कि उन्होंने शहर छोड़ दिया है। यह सुनकर नैना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नैना घर लौटती ही रही थी कि रास्ते में उसकी मुलाकात आरव के पुराने दोस्त विवेक से हुई। विवेक ने उसे देखकर गहरी सांस ली। काश तुमने ये फैसला थोड़ा देर से लिया होता। नैना हैरान रह गई। क्या मतलब? विवेक बोला, तुम्हें सच कभी बताया ही नहीं गया। कौन सा सच? विवेक ने मोबाइल निकाला और अस्पताल की कुछ पुरानी रसीदें दिखाई। नैना की आंखें फैल गई। रसीदों पर उसके पिता का नाम लिखा था। ये क्या है? विवेक ने कहा।
जब तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हुआ था तब पैसों की बहुत कमी थी। तुम सोचती रही कि तुम्हारे भाई ने सब संभाल लिया, लेकिन असल में पूरे 12 लाख रुपए आरव ने दिए थे। नैना का गला सूख गया। उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? विवेक मुस्कुराया। क्योंकि उसने कहा था अगर मैं अपने प्यार का हिसाब बताने लगूं तो उसका मतलब ही खत्म हो जाएगा। नैना अब खुद को रोक नहीं पाई। वह सड़क पर किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आया जब उसने गुस्से में कहा था, तुमने मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। और उस दिन भी आरव सिर्फ मुस्कुराया था। आज उसे समझ आया वह मुस्कान दर्द छिपाने की कोशिश थी। उसी शाम विवेक ने कहा, मुझे इतना पता है कि आरव अपनी माँ के साथ पहाड़ों के एक छोटे से शहर में चला गया है। नैना ने तुरंत फैसला कर लिया, मैं उसे ढूंढूंगी। अगर उसने मुझे माफ़ नहीं किया तब भी मैं उससे सिर्फ एक बार माफ़ी ज़रूर मांगूंगी। उसने पहली बार दिल से स्वीकार किया। मुझे तलाक के बाद ही एहसास हुआ कि वह हमेशा मुझसे प्यार करता था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी। नैना अगले ही दिन उस पहाड़ी शहर के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते उसके मन में एक ही सवाल था, क्या आरव मुझे देखकर खुश होगा या हमेशा के लिए मुझसे मुंह मोड़ लेगा? करीब 8 घंटे की यात्रा के बाद वह वहां पहुंची। विवेक ने जो पता दिया था वह एक छोटा सा घर था। नैना कांपते हाथों से दरवाजे तक पहुंची और घंटी बजाई। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला। सामने आरव की माँ खड़ी थी। नैना को देखते ही उसकी आंखें भर आई। आओ बेटा। नैना उसके पैरों में गिर गई। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। उन्होंने उसे उठाया और गले लगा लिया। गलती इंसान से ही होती है, लेकिन कुछ गलतियाँ बहुत महंगी पड़ जाती है। नैना की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। नैना ने कांपती आवाज़ में पूछा, आरव कहाँ है? आरव की माँ ने खिड़की से बाहर इशारा किया। वह सामने बच्चों के स्कूल में है, अब वहीं पढ़ाते हैं। नैना हैरान रह गई। जिस आदमी के पास करोड़ों की नौकरी थी, उसने सब छोड़कर एक छोटे से स्कूल में शिक्षक बनना स्वीकार कर लिया था। नैना धीरे धीरे स्कूल पहुंची। दूर मैदान में आरव बच्चों के साथ खेल रहा था। उसके चेहरे पर वही सादगी और वही मुस्कान थी। बच्चों की छुट्टी हुई। आरव ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी नज़र नैना पर पड़ी। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे से बोली, कैसे हो आरव? आरव ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक हूँ। तुम कैसी हो? उसके स्वर में न गुस्सा था न शिकायत, बस एक शांत दूरी थी। नैना ने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैंने तुम्हारे प्यार को कमजोरी समझ लिया। मुझे माफ़ कर दो आरव। आरव कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, नैना, मैंने तुम्हें कभी नफ़रत नहीं की, लेकिन जिस दिन तुमने तलाक के कागज़ों पर हस्ताक्षर किए, उसी दिन मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया था। अब मैं तुम्हें फिर किसी रिश्ते में बांधना नहीं चाहता। यह सुनकर नैना का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि सिर्फ पछतावा कर लेने से हर रिश्ता वापस नहीं आता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया, इस बार वह अपने प्यार को साबित करेगी, सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से। आरव के शब्द नैना के कानों में बार बार गूंज रहे थे। मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। उस रात नैना सो नहीं सकी। सुबह उसने फैसला किया कि वह वापस नहीं जाएगी। वह उसी पहाड़ी शहर में एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। उसने पास के एक एनजीओ में नौकरी शुरू कर दी, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाने लगी। अब वह रोज़ दूर से आरव को देखती, लेकिन उससे बात करने की जिद नहीं करती। उसे एहसास हो चुका था कि विश्वास टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे वापस जीतने में वर्षों लग सकते हैं। एक दिन स्कूल में अचानक एक बच्चा सीढ़ियों से फिसल गया।
नैना दौड़कर उसे संभालने पहुंची। आरव भी वहीं था। दोनों ने मिलकर बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती थी। आरव ने पहली बार नैना की ओर गर्व से देखा। धन्यवाद, बस यही एक शब्द था, लेकिन नैना के लिए वही सबसे बड़ा पुरस्कार था। कुछ दिनों बाद तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में भूस्खलन की चेतावनी जारी हो गई। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। आरव कुछ बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचा रहा था। तभी अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। एक बच्ची बीच रास्ते में फंस गई। बिना अपनी जान की परवाह किए आरव उनकी ओर दौड़ा। उसी समय ऊपर से एक बड़ा पत्थर उसकी तरफ लुढ़कने लगा। दूर खड़ी नैना ने यह देखा। वह पूरी ताकत से दौड़ी और आरव को जोर से धक्का दे दिया। आरव तो बच गया, लेकिन पत्थर नैना के कंधे और पैर पर आ गिरा। वह दर्द से चीख उठी और बेहोश हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों की टीम नैना का इलाज कर रही थी। बाहर आरव पहली बार बुरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह नैना का हाथ पकड़कर बोला, तुम पागल हो क्या? मेरी जगह खुद को क्यों खतरे में डाल दिया? बेहोश नैना के होठों पर हंसी सी मुस्कान आई। धीरे से उसने कहा, क्योंकि मैं दूसरी बार तुम्हें खोना नहीं चाहती। यह सुनते ही आरव की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया कि इस बार नैना का प्यार सच्चा था। लेकिन डॉक्टर बाहर आए और गंभीर आवाज़ में बोले, मरीज की हालत अभी भी नाजुक है। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। आरव ने पहली बार हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, मेरी सारी खुशियाँ ले लो, बस नैना को बचा लो। अस्पताल के बाहर पूरी रात बारिश होती रही, लेकिन उससे भी ज़्यादा तूफान आरव के दिल में था। वह आईसीयू के बाहर बैठे बैठे भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, इस बार उसे मुझसे मत छीनना। सुबह डॉक्टर बाहर आए। आरव घबराकर खड़ा हो गया। डॉक्टर ने मुस्कुराए और बोले, अब खतरा टल गया है, मरीज होश में आ गई है। यह सुनते ही आरव की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। जब आरव कमरे में पहुंचा, नैना की आंखें हुई थी। उसे देखते ही वह हल्का सा मुस्कुराई। तुम अभी तक यहीं हो? आरव ने उसकी हथेली अपने हाथों में लेते हुए कहा, जिस इंसान से मैंने पूरी जिंदगी प्यार किया हो, उसे अकेला कैसे छोड़ देता? नैना फूट फूट कर रो पड़ी। आरव, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। मैंने तुम्हारे प्यार को कभी समझा ही नहीं। आरव, हो सके तो मुझे एक आखिरी मौका दे दो। कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर आरव बोला, नैना, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, प्यार भरोसे का नाम है। मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता है, लेकिन इस बार हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे। अगर तुम सच में नया रिश्ता शुरू करना चाहती हो तो पहले हम दोस्त बनेंगे। नैना मुस्कुराई, मुझे मंजूर है। अगले 6 महीनों तक दोनों ने धीरे धीरे एक दूसरे को फिर से समझना शुरू किया। वे साथ मिलकर बच्चों को पढ़ाते, गरीब परिवारों की मदद करते। अब उनके रिश्ते में शिकायतें नहीं थी, बल्कि खुलकर बातचीत थी। हर छोटी बड़ी बात वे एक दूसरे से साझा करते। एक दिन उसी पहाड़ी पर जहाँ पहली बार वे दोबारा मिले थे, आरव ने नैना को बुलाया। उसने अपनी जेब से वही चांदी की पायल निकाली जो तलाक वाले दिन उसने नैना को दी थी। आरव मुस्कुराया, इस बार यह किसी मजबूरी का तोहफा नहीं है, मेरे दिल की इच्छा है। क्या तुम मेरे साथ फिर से एक नई शुरुआत करोगी? नैना की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने बिना कुछ कहे आरव को गले लगा लिया। अब समय तेजी से बढ़ने लगा और 1 साल बीत गया। 1 साल बाद दोनों ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में सादगी से दोबारा शादी की। इस बार उनकी शादी में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ विश्वास, सम्मान और सच्चा प्यार था।
शादी के बाद नैना ने सबके सामने कहा, मुझे तलाक के बाद ही एहसास हुआ कि वह हमेशा मुझसे प्यार करता था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मुझे अपनी गलती सुधारने का दूसरा मौका मिल गया। आरव मुस्कुराया और बोला, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं, बस सही समय का इंतज़ार करता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया, इस बार हमेशा के लिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।